हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो अपनी क्लास 8th है उसमें अपना गणित में अपना अध्याय कौन सा चल रहा है, अध्याय नंबर 1। और इस चैप्टर का क्या नाम है, तो चैप्टर का नाम आपको पता ही होना चाहिए। भाई जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम तो पता ही होना चाहिए। अगर चैप्टर का नाम ही नहीं पता है तो क्या पता है उसके बारे में, आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अपने चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है अपने चैप्टर का नाम, परिमेय संख्या। अब देखो, कल की हमने एक क्लास ली थी, छोटी सी अपनी क्लास थी। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी कभी ना कभी 1 नंबर का सवाल आपकी कक्षा में पूछ लिया जाता है कि तो कल जो अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ कि हमने कल क्या क्या देखा। तो कल की क्लास में हमने देखा कि प्राकृत संख्या हम किसे कहेंगे, प्राकृत संख्या हम किन को बोलेंगे, ये इसकी परिभाषा देखी, इसको समझा। एक हमने देखा कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, क्या देखा कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। और क्या देखा हमने, और ये देखा कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे। और क्या देखा कि पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा देखी। और क्या देखा, तो और हमने ये देखा कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है, ये भी हमने कल की क्लास में देखा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज देखो आज हम क्या करने वाले हैं वो भी देख लो। आज हम ये देखेंगे, इन संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका ध्यान केवल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, आपका ध्यान केवल यहाँ पर होना चाहिए। इतनी ही अपनी 10 मिनट की क्लास होगी, ध्यान यहाँ पर रहेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आज हम इनके गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अपनी पूर्ण संख्या है इसके गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपके लिए 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। अब देखो कैसे सवाल कैसे आएगा, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले ये देख लो कि सवाल कैसे आएगा। तो देखो सवाल ऐसे आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है वो देखो कि पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या योग में संवर्त है या नहीं। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आ सकता है कि पूर्ण संख्या योग के अंदर, योग में संवर्त है या नहीं। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो इस प्रकार इस सारणी को अगर आप पूरा कर लोगे, देखो आपको रटा भी सकते हैं और मैं रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको ज़िंदगी भर ये याद रहे। तो देखो इसको रटाने के भी तरीके हैं, मैं रटाएगा नहीं, आपको मैं नहीं रटाएगा, मैं आपको केवल समझाऊंगा। तो अपना ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर आप तुरंत दे दोगे। मेरे समझाने के बाद में मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप देखना अपना उत्तर स्वयं दोगे। देखो समझो, इस सारणी को कैसे बनाएंगे वो समझो। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हम सारणी किसके बारे में बना रहे हैं, पूर्ण संख्या के बारे में बना रहे हैं। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में। अब देखो योग, योग के आगे 2 खालिस्तान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये खालिस्तान कैसे बनेंगे। अब योग पूर्ण संख्या के लिए देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या, अगर किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को मैं आपस में जोड़ूं, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को मैं क्या करता हूँ, आपस में जोड़ता हूँ, तो क्या आपको जो संख्या प्राप्त होगी, कोई भी तीसरी संख्या जो प्राप्त होगी, तो वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, क्या वो वापिस पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। कहने का मतलब क्या है कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर
आपको वापस कौन सी संख्या मिले, पूर्ण संख्या मिले। देखो समझो कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर आपको क्या मिले, वापस कोई पूर्ण संख्या मिले। क्या मिले, वापस क्या मिले, कोई पूर्ण संख्या मिले। तो वह संख्या उसके अंदर क्या हो जाएगी, संवर्त हो जाएगी। संवर्त का मतलब ये बात सत्य है। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो वो पूर्ण संख्या मिल रही है, इसका मतलब वो बात सत्य है। चलो उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। अब आप कैसे बोलोगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको कल बताया था 0 से लेकर 1 2 3 इस प्रकार अनंत तक कोई भी संख्या मिलेगी तो वो संख्या कौन सी होगी, पूर्ण संख्या। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ 2 एक पूर्ण संख्या है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 7, 7 एक पूर्ण संख्या है। तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। यानी आपको क्या प्राप्त हुआ है, 9 प्राप्त हुआ है। क्या 9 भी पूर्ण संख्या है, अरे हाँ बिल्कुल पूर्ण संख्या है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे मैं ये ले लूँ कि 4 क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। प्लस 3, क्या 3 एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और जो ये प्राप्त हो रहा है इन दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़कर, वो भी क्या प्राप्त हो रहा है आपको, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के अंदर संवर्त है। समझो इस बात को, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या देखो 0 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। इसके अंदर मैं एक पूर्ण संख्या और जोड़ दूं, जैसे मैं कहता हूँ 25। तो 0 से लेकर अनंत तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आगे गाड़ी चलती रहेगी, आगे संख्या चलती रहेगी। तो 0 और 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या 0 और 25 जोड़ के 25 आ रहा है, जो आपको मिल रहा है वो भी क्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ बिल्कुल पूर्ण संख्या है। यानी इन दोनों को जोड़ने पर, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये संवर्त है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से क्या लाइन निकलती है इन एग्जाम्पलों को समझकर, कि पूर्ण संख्या योग के अंदर क्या है, संवर्त है। योग के अंदर क्या है, संवर्त है। समझ गए, ठीक है। ये देखो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। अब इसको भरते हैं सबसे पहले इस वाली टेबल को। योग के अंदर क्या है, संवर्त है। तो टिप्पणी के अंदर सबसे पहले लिख देते हैं हम, योग के अंदर क्या है भैया, संवर्त है। चलो ये अपना काम हो गया खत्म। टिप्पणी हमने कर दी कि जो पूर्ण संख्या है वो योग के अंदर क्या है भैया, संवर्त है। अब यहाँ पर भी लिख दो कि ए व बी कोई दो पूर्णांक है। दो क्या है, पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्या है, ये हमने मान लिया। ए और बी का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ऐसे लिया है कि ए की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, 2 4 8 20 25 35 कोई भी पूर्ण संख्या ले सकते हो। और बी की जगह भी आप कोई भी पूर्ण संख्या ले सकते हो। यानी ए व बी कोई दो पूर्ण संख्या है। अब मैं क्या बोलूँ कि मैं ए और बी दोनों को जोड़ता हूँ, यानी दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ता हूँ, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या पूर्ण मिलेगा। तो ए प्लस बी भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, जो ये संख्या मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, आपको पूर्ण संख्या मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं योग के अंदर संवर्त है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो देखो क्या था, कि पूर्ण संख्या योग में संवर्त है या नहीं।
तो हम बोलेंगे भाई ये पूर्ण संख्या योग के अंदर समवर्त है। अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपना आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, योग के अंदर अपनी पूर्ण संख्या क्या है, समवर्त है। ठीक है, समझ गए? यह आपको समझाने के लिए था कि पूर्ण संख्या योग में समवर्त है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, हाँ योग के अंदर समवर्त है। योग के अंदर जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, समवर्त है। यहाँ पर हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। जो ये पहला स्थान था योग वाला, उसको हमने समझ लिया है, उदाहरण से मैंने आपको समझाया है। अब बात करते हैं व्यवकलन। अब ये आपके डाउट आ रहा होगा कि ये व्यवकलन क्या होता है, तो समझो। व्यवकलन हम किसको बोलते हैं, माइनस को बोलते हैं, घटाने को बोलते हैं। अभी हमने योग की बात की, अब हम बात करेंगे व्यवकलन की। किसकी बात करेंगे, व्यवकलन की, घटाने की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को मैं आपस में क्या करता हूँ, घटाता हूँ, तो आपको जो संख्या मिलेगी क्या वो पूर्ण संख्या मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये बताना है आपको। ठीक है, क्या वो पूर्ण संख्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ पर समझो, एग्जाम्पल समझो। जैसे मैं कहता हूँ ये 7 क्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। इसमें से माइनस करो, चलो ये घटा दिया। 1 लेता हूँ, क्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। तो 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6। क्या 6 एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। अब एक एग्जाम्पल और लिख के देखो। अब हम क्या कह सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 25। ये क्या है, 25 एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या है भैया। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, जैसे मैं एक संख्या कोई भी ले, तो जैसे मैं 20 ले लूँगा। कौन सी संख्या ले ली माइनस में, मैंने 20 ले ली। तो 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी जो संख्या मिल रही है वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका अर्थ क्या है, क्या हम बोल सकते हैं कि व्यवकलन के अंदर पूर्ण संख्या समवर्त है या नहीं, क्या ये हम बोल सकते हैं। तो देखो, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, अरे नहीं बोल सकते। अरे यह देखो, 2 एग्जाम्पल में तो आपके लिए आ रहा है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, ये मैंने एक पूर्ण संख्या ली है, ये क्या है 10। क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं, तो बिल्कुल ये पूर्ण संख्या है या नहीं, तो हाँ ये बिल्कुल पूर्ण संख्या है। अब मैं इसमें से माइनस करूं, क्या माइनस करूं मैं, 15। क्या माइनस करूं, 15। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। क्योंकि भाई बड़ी संख्या किसकी है, यहाँ पर माइनस की है। यहाँ पर तो देखो छोटी संख्या, जो ये 7 से छोटी थी -1, इधर 25 से छोटा था -20, इसलिए जो संख्या बच रही थी वो किसकी बच रही थी, प्लस की बच रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो ये 10 किसका है, प्लस का, लेकिन ये जो 15 है वो किसका है भैया, माइनस का है। तो 10 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। तो अब तो ये भी पूर्ण संख्या थी और ये भी क्या थी, पूर्ण संख्या थी। लेकिन इन पूर्ण संख्याओं को मैं घटाता हूँ तो क्या आपको ये पूर्ण संख्या मिलती है, अरे भैया नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपनी पूर्ण संख्या, यहाँ से अपना क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो अपनी पूर्ण संख्या है, जो अपनी पूर्ण संख्या है वो व्यवकलन के अंदर, व्यवकलन के अंदर, व्यवकलन के अंदर क्या है, समवर्त नहीं है, समवर्त नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंदर समवर्त नहीं है। समझ गए, अरे समझे कि नहीं समझे,
ठीक है, आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल समझोगे, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टिप्पणी में क्या लिखेंगे कि भैया संवर्त नहीं है। इस सारणी को पूरा करते हैं, आपको यहाँ पर रटवा देते हैं, मैं रटवाऊंगा नहीं, एक एक आपको समझाऊंगा। ये व्यवकलन के अंदर जो अपनी पूर्ण संख्या है वो संवर्त नहीं है, ठीक है, संवर्त नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, वो एग्जाम्पल लिखेंगे जो आपको देखो, ताकि आपको याद रहे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था ना, 10 में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ 15, तो क्या बच रहा है माइनस का 5। और माइनस का जो ये 5 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस का 5 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है भैया, ये माइनस का 5 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये संवर्त नहीं है। अब जल्दी से आप बता दो कि गुणन के अंदर, अरे समझ तो गए आप, तो आप ये भी बता दो कि गुणन के अंदर ये संवर्त होगा या नहीं होगा, बता दो। अरे समझाएं, इसको भी समझाएं, तो चलो समझा देते हैं, जल्दी से समझो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, गुणन की। किसकी बात कर रहे हैं, गुणन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो गुणन के अंदर ये संवर्त है या नहीं, ये भी देख लो। सबसे पहले आप देखो, अगर किसी भी पूर्ण संख्या, जैसे मैं 0 लेता हूँ, 0 एक पूर्ण संख्या है तो बिल्कुल है। अब इसको मैं गुणा करूँगा, किससे गुणा करूँगा, कोई अन्य पूर्ण संख्या से। जैसे मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो 0 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल 0 आएगा। अरे आएगा ना 0, तो हाँ हम कह सकते हैं बिल्कुल 0 आएगा। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। यानी किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर आपको वापस क्या मिल रही है, पूर्ण संख्या। और एग्जाम्पल लेके देख लो, जैसे ये क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये भी क्या है, 4। 2 गुणा 4 लिखता हूँ, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। अब 2 को 4 से 8 गुणा करूंगा तो 8 आएगा, यानी जो 8 मिला है वो भी क्या मिला है आपको, एक पूर्ण संख्या मिला है। और एग्जाम्पल लेके के देख लो, जैसे मैं लेता हूँ 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो 8 को मैं 4 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 1 अंटा अंटा, 2 अंटा 16, 3 अंटा 24, 4 अंटा 32। 8 का फाड़ा 4 बार बोलेंगे, कितना आएगा भैया, 32 आएगा। तो ये 32 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या गुणन के अंदर, गुणन के अंदर, गुणन के अंदर क्या है, संवर्त है। क्या है, गुणन के अंदर क्या है, संवर्त है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, तो अपनी जो सारणी है उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, वो देखो कि भैया गुणन के अंदर क्या है, ये संवर्त है। क्या है, संवर्त है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, संवर्त है क्यों है, तो हम बोलेंगे ए व बी, ए व बी, ए व बी कोई दो पूर्ण संख्या है, कोई भी दो पूर्ण संख्या है, ठीक है। ए व बी कोई भी दो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ए और गुणा करेंगे बी को, ए को किससे गुणा करेंगे, बी से गुणा करेंगे, तो भी आपको हमको क्या मिलेगा, एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। तो भी ये क्या होगी, एक पूर्ण संख्या ही होगी, ठीक है। ये एक पूर्ण संख्या ही आपको मिलेगी। अगर आपको पूर्ण संख्या मिल रही है तो ये संवर्त है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है तो क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं भाग, भाग के अंदर ये संवर्त है या नहीं। अब देखो भाग के अंदर ये संवर्त है या नहीं, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाग के अंदर ये संवर्त नहीं है।
संवर्त नहीं है। अरे मैं इसको भी समझाऊंगा, रटना नहीं है। आप तो एक बार देख लो कि ये संवर्त नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो, यहीं पे समझा देता हूं। भाग के अंदर कैसे देखेंगे, 1 मिनट यहाँ देख लो। चलो एक मिनट के लिए आप नीचे देखो, भाग के अंदर देखो। भाग क्या कह रहा है कि किसी दो पूर्णांक को, किन्हीं दो पूर्णांक को अगर मैं भाग से भाग करूं तो जो आपको मिलेगा क्या वो एक पूर्ण संख्या मिलेगा। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 8/2। तो 8 में मैं 2 का भाग दूंगा तो चला जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिलेगा। ठीक है, चलो ये एक आपको क्या मिल गई, पूर्ण संख्या मिल गई। चलो और एग्जांपल लेके देखो, जैसे 9/3। 3 का भाग दूंगा मैं 9 में, भाई दोनों पूर्ण संख्या है, और भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ये भी आपको क्या मिल गई, एक पूर्ण संख्या मिल गई। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि 25/24, 25/24 क्या ये पूर्ण संख्या है। 25 तो बिल्कुल पूर्ण संख्या है। क्या 24 भी एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है। तो 25/24 इन दोनों को मैं 24 का भाग दे रहा हूं, नहीं जा रहा, तो इसका आंसर क्या केवल यही नहीं आएगा भैया, यहाँ पर तो भाग ही नहीं जा रहा, तो ये 25/24 हो गया। अब जो आपको ये आंसर मिला है, अगर यहाँ पर हमारा भाग ही नहीं जाता, यहाँ पर आपको जो आंसर मिला है 25/24, तो ये संख्या आपको 25/24 मिल रही, ये क्या पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। बल्कि ये कौन सी संख्या है, ये तो कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। और हमको तो क्या चाहिए था, ये पूरी परिमेय संख्या है। यहाँ पर 25 केवल पूर्ण संख्या है और 24 पूर्ण संख्या है। तो देखो 25 एक पूर्ण संख्या, इसमें हम भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं, एक और पूर्ण संख्या का दे रहे हैं। लेकिन जो हमें आंसर मिल रहा है वो एक परिमेय संख्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या मिल रहा है। हमें तो क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा, इसलिए हम कह सकते हैं ये संवर्त नहीं है। तो यहाँ से अपना जो निष्कर्ष है वो निकल के आता है कि पूर्ण संख्या भाग के अंदर क्या नहीं होती, संवर्त नहीं होती। क्या नहीं होती, संवर्त नहीं होती। तो हम अपनी सारणी में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 25/24, ये अब भाग दे रहे हैं 25 में 24 का, तो क्या ये पूर्ण संख्या मिल रही है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भाग के अंदर संवर्त नहीं होगा। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो बात क्या है, आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होने वाली है। तो आप ये बताओ, आपको ये समझ में आया या नहीं आया, मेरे को ये बता दो केवल आप, कि आपको भैया ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो इस क्लास को एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, इस क्लास को क्या कर देना है, अगर समझ में आ रहा है तो भैया एक लाइक। ठीक है, अगर आप लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम हो, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट कर देना कि सर हमें इस ट्यूशन का मतलब कि इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन समझाओ, ये हमको समझ में नहीं आता। तो मैं उसकी अलग से पहले अपने सिलेबस से पहले, जैसे हम यहाँ पर तो धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में कोई आगे क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो उस क्वेश्चन को भी आप मेरे को बताना, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत आराम से मैंने पढ़ाया है, जिस बच्चे को बिल्कुल गणित समझ में नहीं आती उसको भी समझ में आना चाहिए, इतने आराम से मैंने पढ़ाया है।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।